हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60 क्लास में स्वागत करते हैं। बच्चे, इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बच्चे, पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग लीनियर इक्वेशंस चैप्टर्स को कर रहे हैं। तो बच्चे, बहुत सारा चीज़ हम लोग समझ लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ लिए हैं, उसको भी देखा जाए और उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बच्चे चलिए क्वेश्चन देखा जाए। सोल्व ईच इक्वेशंस, जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं इसको सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, 3x प्लस 1/60, यही है बच्चे आपका। 2x माइनस 3/7 इजकल टू x प्लस 3/8 प्लस 3x माइनस 1/14। ठीक है। तो बच्चे, हम लोग ये क्वेश्चन लेकर करते हैं सोल्व। तो पहले तो जो बेसिक काम है उसको कर ले, है ना बच्चे। तो नीचे से देख लिया जाए कि 16 और 7 का एलसीएम कितना होगा। 16 7 का एलसीएम क्या होगा बच्चे? 16 7 जा 112। अब यहाँ बच्चे 60 से 112 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 7 लिख देंगे यहाँ पर, 7 इंटू 3x प्लस 1। अब 7 से काटेंगे बच्चे आएगा 16, तो यहाँ हो जाएगा 16 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है बच्चे, ये हुआ। अब यहाँ पे वही करें, यहाँ 14 और 8 में क्या लेंगे आप एलसीएम, तो 98 ले लेते हैं बच्चे। यहाँ 98, यहाँ भी बच्चे 112 लेना पड़ेगा। कितना एलसीएम होगा? 112। तो दोनों को कौन फैक्टर नहीं होता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एलसीएम आप सीख रखे हैं, तो 112। अब चलिए बच्चे, यहाँ का काम बढ़ाते हैं आगे। 8 से 112 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। 14 से ऊपर क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14x प्लस 3, फिर प्लस 14 से करेंगे इसको तो 8 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 3x माइनस 1, यही आएगा बच्चे। और ये देखिए नीचे में क्या है आपका 12 112 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, जब इसको भेजेंगे या डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा और वहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब चलिए बच्चे, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इसको चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 20x प्लस 7 प्लस 16 2 जा 32x माइनस 16 3 जा 48। अब इधर भी करेंगे बच्चे, 14x प्लस 14 3 जा 42 प्लस 8 3 जा 24x माइनस 8 1 जा 8। ये बच्चे हुआ। हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जितने भी वेरिएबल्स वाले टर्म है उसको एक तरफ करें, और जितना भी कांस्टेंट टर्म है विदाउट वेरिएबल वाला टर्म है उसको एक तरफ ट्रांसपोज कर दे बच्चे। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। चलिए, यहाँ 21x प्लस 32x पहले से है, इसको इधर भेज दिया जाए बच्चे। तो यहाँ हो गया आपका 14x, और यहाँ 24x प्लस में इधर माइनस 24x। यहाँ बच्चे 42 है, 42 माइनस 8। अब इसको भेज दिया जाए जो यहाँ टर्म है, तो माइनस 48 रह जाएगा, तो क्या होगा प्लस 48 हो जाएगा। यहाँ 7 क्या है, प्लस को रह जाकर के माइनस हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए बच्चे, ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो 22 और 1 3 3 2 5 53x। यहाँ माइनस मतलब माइनस माइनस क्या होगा, ऐड ही होता है। सेम साइन ऑलवेज ऐड होता है, आपको बता रखे हैं बच्चे। और वो जो साइन रहता है वो साइन लग जाता है। तो 4 8 और 2 और 1 3, और यहाँ पे x माइनस को माइनस लगा दिए। अब यही काम यहाँ करिए, 42 और 48 दोनों प्लस लाइन वाला है, फिर एक माइनस 8 माइनस सेम साइन वाला है, दोनों ऐड हो जाएगा बच्चे। 48 और इसको करिए 2 को, तो 8 और 2 10 और 4 4 8 और 1 9। अब माइनस 8 और माइनस 7 कितना होगा बच्चे? 15। आगे बढ़ाते चले। अब 53x में से क्या होगा, 8x चला जाएगा, 30 में से 8 गया तो 5, और यहाँ बच गया बच्चे आपका
4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पे हो गया बच्चे x इक्वल टू 90 में से 15 चला गया तो कितना होगा बच्चे 75, यही ना होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 75 अपॉन 15, बटे टेबल पढ़ लीजिए कितना 15 5 जा 70, 15 5 जा बच्चे, यहाँ क्या हुआ 5 जा काट दिए तो 5, यही बटे क्या हुआ आपका आंसर x का निकल के चला आया। तो देखिए किस तरह से चले। तो बच्चे पहला काम कि क्वेश्चन देख करके बहुत बड़ा सा है, हड़बड़ाना नहीं है। जो भी प्रोसेस जो मैथ्स को सॉल्व करने का आप मेथड जानते हैं उसको यूज करना है और इत्मीनान से बच्चे ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कितना बड़ा हो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे बच्चे। समझ में आ रहा है ना बच्चा? तो इस तरह से करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बच्चे प्रैक्टिस करें घर पे, बहुत सारा क्वेश्चंस बुक में दे रखा है और जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतना ही इस चैप्टर में आप क्लियर होते चले जाएंगे और आप अच्छा से उसको कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 2 लिया जाए। 2 क्या है 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन 7 इक्वल टू 36। एकदम बच्चे जैसे एकदम प्रोसेस वाइज सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले बच्चे ब्रैकेट के अंदर काम कर देंगे। 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस, पहले इसका काम कर लीजिए बच्चे। क्या होगा 7 एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x ये माइनस के बच्चे माइनस 7 से को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को तो x माइनस 2 ही रह जाएगा बच्चे। ब्रैकेट दे देंगे इसलिए क्योंकि आपका साइन अभी चेंज होना है, तो इसको क्या कर ली ब्रैकेट में ले लीजिए। यहाँ होगा बच्चे आपका 36। आगे बढ़िए 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस, यहाँ बच्चे क्या होगा ये 7x और एक प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस इंटू करेंगे तो प्लस आएगा बच्चे 2 अपॉन 7 इक्वल टू 36। एकदम प्रोसेस करते थे बच्चे, अगर स्टेप बाय स्टेप करें गलत नहीं होगा। अच्छा जब स्पॉट हो जाएंगे तो फिर आप जैसे करिए, इसलिए बच्चे सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 7x में से x चला गया बच्चे, कितना बचा 6x प्लस 2 अपॉन 7 इक्वल टू 36। यहाँ क्या करें बच्चे आप एलसीएम ले ले 7 और 2 का, कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है 7 पे जा 14 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 2 से कटा आया 7, ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 9x प्लस 7 माइनस 7 से काटेंगे 40 को 2 आएगा, 2 से ऊपर क्या करेंगे बच्चे मल्टीप्लाई कर देंगे 6x प्लस 2 इक्वल टू 36। आगे बढ़ते हैं तो इसको वजह से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 7 9 जा 63x प्लस 7 7 जा 49 माइनस इसको करिए बच्चे तो प्लस माइनस माइनस साइन होगा 6 2 जा 12x और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 14 इक्वल टू 36। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ 14 डिवाइड है उधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ऊपर का सॉल्व करते हैं 63x में से 12x चला जाएगा बच्चे, तो 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 6 में से 1 गया 5x, ठीक है। प्लस 49 में से 4 चला गया, क्या होगा बच्चे यहाँ 45, ऊपर क्या होगा बच्चे 36, ये इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला आया यहाँ पे 14। चलिए बच्चे अब यहाँ पे क्या करेंगे सोल्व करेंगे फिर आगे। बच्चे बीच में इस को चलता है इम्प्लाइज दैट या और या हिंदी वाले क्या करेंगे या करके चलेंगे बच्चे। चलिए तो यहाँ पे हो गया 51x
इसको मल्टीप्लाई कर दिए बच्चे, 14 6 जा 84 का 4 और 14 3 जा 42 और 8 50 और ये 45 इधर प्लस था बच्चा, इधर भेज दिए, ट्रांसपोज कर दिए तो क्या होगा आपका -45 और बढ़िए फिर 51x इक्वल टू, यहाँ 4 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे बच्चे, 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बच गया 9 में से 5 चला गया, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ बच गया बच्चे 4, ये बच गया। अब इसको क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, x इक्वल टू 4 5 9 अपॉन, नीचे दिख नहीं रहा बच्चे, नहीं दिख रहा तो उधर लिख देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए बच्चे, देयरफॉर x इक्वल टू 4 5 9 अपॉन 51। देखिए बच्चे कटता है तो 17 से देखिए काट करके, 3 से कट जाएगा 5 और 1 6, 3 से कट रहा है 9 और 9 तो 3 से कट रहा है बच्चे, 3 से काटिए, ये 17 इसको 3 से काटिए बच्चे तो 3 बन जा 3, 1 पे 5 उतरेगा 15 तो 3 5 जा 15, फिर 3 3 जा 9। अब देखिए बच्चे काटिए, 17 9 जा 17 9 जा, क्या आंसर आ गया बच्चे 9 का x। तो देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग कितना भी लंबा हो, अगर स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे बच्चे तो आप इसमें अच्छा कर पाएंगे। तो बच्चे एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए जब आप सीख जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके बाद बच्चे आप जैसे करना चाहते हैं, जो स्टेप आपको कम करना है आप कर सकते हैं, परंतु सीखने के बच्चे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम अच्छा तक पहुंच जाएंगे। बच्चे फिर मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करेंगे आप खुद पे खुद अच्छे होते चले जाएंगे। बच्चे आप जिस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, जिस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, वही चैप्टर आपके लिए हार्ड हो जाता है और आप उसको समझ नहीं पाते हैं। परंतु कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट आप बच्चे उसको डेली पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं तो वो आपके लिए आसान हो जाता है। इससे बच्चे पढ़ने का काम करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 5, ठीक है, इसका बच्चे क्या है होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस x प्लस 5, क्या बच्चा इसका होल स्क्वायर, किसके इक्वल है 10x स्क्वायर प्लस 92 का। तो बच्चे चलिए इसको लेकर चलते हैं, हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले बच्चे ये अंदर ब्रैकेट का काम आप कर लीजिए, तब स्क्वायर पे वो सोचेंगे। जब देख रहे हैं कि अंदर ही क्या ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के मेरा जो टर्म है वो छोटा हो जा रहा है, तो उसको छोटा कर ले, तो छोटा कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए बच्चे करते हैं। ये 2x प्लस 3 यहाँ प्लस है बच्चे तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ दीजिए बच्चे 2x प्लस 3, ये प्लस माइनस माइनस x, ये प्लस माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या है बच्चे यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 92। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ 2x और x लाइक टर्म को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 2x x ऐड में कितना जाएगा बच्चे 3x और 3 और 5 ऐड में कितना जाएगा 8, इसी का बच्चे क्या दिया हुआ है होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देख लीजिए 2x में से x चला गया तो क्या बचेगा x और -5 में से +3, डिफरेंट साइन बच्चे क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है और जो बड़ा होता है उसका साइन लगा देते हैं हम लोग। तो
5 में से +3 चला गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लो -2 और इसका वजह क्या है आपका होल स्क्वायर है। इधर क्या है इसका दिया राइट साइड में 10x² + 92। चलिए बच्चे अब हम लोग यहाँ a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं बच्चे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b² a माइनस b का होल स्क्वायर a² - 2ab और प्लस b²। बच्चे आइडेंटिटी दिया हुआ है आइडेंटिटी लगाने से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे बच्चे अगर आइडेंटिटी भूल गए आपको आइडेंटिटी याद नहीं आ रहा है तो इसको 2 बार लिखिए और इसको 2 बार लिखिए मल्टीप्लाई करिए और फिर आप क्या करें आप जो सोल्व करने का तरीका सोल्व करेंगे आपका आंसर निकल के चला आएगा। परंतु बच्चे हम आइडेंटिटी अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं यहाँ देख रहे हैं कि आइडेंटिटी मेरा क्या हो रहा है लग रहा है तो आइडेंटिटी बच्चे इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने काम को उसका यूज करके आसान कर लें है ना। तो आप नहीं भी यूज करेंगे तो ही बनेगा और यूज कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा। तो ये बच्चे लगाते हैं तो यहाँ 3x का होल स्क्वायर + 2ab तो 2 ये कितना बचे 3x और इंटू b कितना है 8 और प्लस b का होल स्क्वायर तो मतलब 8 का स्क्वायर। अभी बच्चे यहाँ लगेगा ये वाला फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर तो x² - 2ab 2 a क्या बच्चे x b क्या है 2 और प्लस b² b कितना है 2 b कितना बच्चे 2 का स्क्वायर इसका यहाँ दे रखा बच्चे 10x² + 92। चलिए आगे बढ़िए यहाँ क्या है बच्चे 9 3 3 जा 9x² + 8 3 जा 24 24 2 जा 48 48x + 8 8 जा 64। चलिए बच्चे यहाँ x² तो है ही -2 2 जा 4x - 4x 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा प्लस 4 = 10x² + 92। इस प्रकार से बच्चे हम चलते चलेंगे आपका काम बन जाएगा। अब लाइक टर्म को क्या करें ऐड करें तो 9x² और x² क्या 2 वेरिएबल x वेरिएबल का क्या है पावर 2 वाला 2 ही टर्म है लाइक टर्म को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लाइक टर्म को ऐड करिए तो कितना होगा बच्चे 10x² और फिर क्या करेंगे प्लस 40x में से 4x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस 44x बच्चे यहाँ 64 है 64 और ये +4 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ये हो जाएगा +68 इधर क्या बच गया बच्चे 10x² + 92 इधर बच्चे +x² है 10x² है यहाँ +10x² है ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा उधर भेजेगा बच्चे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहीं हम क्या करें काट दे रहे हैं बच गया बच्चे क्या है यहाँ पे 44x + 68 = 92। इसको आगे बढ़ा दो बच्चे तो इधर हमको x का वैल्यू निकालना है तो x वाला टर्म क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ही रखेंगे और बाकी टू को राइट साइड भेज देंगे। चलिए बच्चे यहाँ पे आपका होगा 44x = 92 - 68। चलो बच्चे अब हम लोग यहाँ करते हैं x = therefore x = क्या होगा इसमें माइनस कर लीजिए 12 में से 8 गया बच्चे 4 यहाँ बच गया 8 में से 6 गया 2 और यहाँ 44 बच्चे मल्टीप्लाई में था इधर क्या हो गया डिवाइड हो गया तो सिंपलेस्ट कर दीजिए बच्चे करिए तो देख रहे हैं 4 से कट रहा है 4 6 जा 24 11 4 जा 44 तो क्या है बच्चे 6/11 आपका आंसर निकल के चला आया। तो देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग किए कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दिया हो अगर उसको हम लोग एकदम सिस्टमेटिक
जो भी रूल है उसको फॉलो करते हुए अगर हम बनाते जाएंगे बच्चे ध्यानपूर्वक, तो हम आंसर पर पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे क्या करें कि एकदम ध्यान से इक्वेशन को सॉल्व करें। और बच्चे मैं पूरा क्लास 3 to 8 इस तरह से बच्चे चैप्टर बाई चैप्टर कंबाइन करके, जो चैप्टर जिस क्लास तक पढ़ना है उसका 0 से लेकर के आगे तक एडवांस तक बच्चे जो भी पढ़ना है उसको हम पढ़ाए हैं। तो अगर बच्चे ये जो पढ़ाने का स्टाइल है कि आप पूरा एक ही जगह जिस क्लास तक वो शुरू होकर के अंत होता है उस सारे टॉपिक को उस चैप्टर का अगर आप सीख लेते हैं तो बच्चे आगे कंपटीशन में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए बच्चे क्या किए हैं कि हम बेसिक मैथ्स करके आपको एक साथ एकदम 0 से आगे तक बच्चे बताने का प्रयास किए हैं। और उसको बच्चे आप मेरे साहा ट्यूटोरियल चैनल पर जा करके देख सकते हैं। बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर देने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो बच्चे क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।